नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मध्य प्रदेश में आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। और आपको यहां पर जानना जरूरी है कि आज भी मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन ने 10 आईपीएस पुलिस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक 3 जिलों के एसपी बदले गए हैं। नर्मदापुरम आईजी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। गृह विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जहां पदस्थापना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के अधिकृत एक्स हैंडल पर एक पोस्ट कर सिंगरौली कलेक्टर की पदस्थापना में 6 करोड़ रुपए के लेन देन, हवाला और अवैध वसूली का आरोप भी लगाया गया है। वहीं कांग्रेस के एमपी में ट्रांसफर उद्योग चलाने के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जिसकी जैसी नजर होती है उसको वैसी तरह के लोग नजर आते हैं। जीतू पटवारी जी, कांग्रेस की भी हिमाचल, तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में सरकार है, वहां पर भी बड़े स्तर पर ट्रांसफर होते हैं। क्या यह भी कांग्रेस के दलालों के इशारे पर होते हैं? यह बताएं। 15 महीने की कमलनाथ सरकार में जिस तरीके से वल्लभ भवन को बना दिया गया था दलाली का अड्डा, मध्य प्रदेश को लगातार बदनाम करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, यह बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा उनको आप सुन लीजिए और उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे और पहलुओं को खंगालने की कोशिश करेंगे। अगस्त को रात 12:45 पर 9 सीनियर आईएएस बदले गए, जिसमें आईएएस सुखबीर सिंह मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। फिर 10 दिसंबर रात 1:30 पर जिले के एसपी, 3 जिले के एसपी, रतलाम एसपी राहुल लोढ़ा को हटाकर, क्यों हटाया राहुल लोढ़ा को? कि उनने बीजेपी के कार्यकर्ता पे कार्रवाई कर दी। उनको हटाकर इंदौर पुलिस कमिश्नर और 3 एसपी और बदल दिए गए। ऐसे 68 बार अलग अलग मोहन यादव जी ने कई सचिव हटाए, कई मुख्य सचिव हटाए। अब संजय शुक्ला जी, राघवेंद्र सिंह जी अलग अलग विभाग के प्रमुख सचिव होंगे, लेकिन सीएम सचिवालय के भी प्रमुख सचिव। मतलब इनके पास अधिकारियों का या तो टोटा है या किसी अधिकारी पे भरोसा नहीं। तो उस विभाग पे भी मेरा कंट्रोल हो और यहां भी मैं रखूं। मतलब मुख्यमंत्री किस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? कर्मचारियों की नीड को नहीं समझ पा रहे हैं, दिल्ली तक तबादलों का दखल। देखिए, कांग्रेस को प्रभु राम, प्रभु श्री राम और बाबा महाकाल के नाम से इतना बैर क्यों है? जिस देश में सनातनी रहते हो वो जहां जाएंगे तो वहां पे जय श्री राम और जय श्री कृष्ण ही कहेंगे। ये कांग्रेस का जो रामद्रोही चरित्र है, जो इंडी गठबंधन का सनातन को समाप्त करने का हिडन एजेंडा है, वो समय समय पर इनके बयानों में दिखता है। और वो तो भला हो मध्य प्रदेश की जनता का कि विपक्ष में रह के जो इनके बिगड़े बोल हैं, सत्ता में आ जाते तो ये तो यहाँ के मंदिरों पे ताले लगवा देते। जीतू पटवारी ध्यान रखें, लाखों करोड़ रुपए के निवेश अभी तक रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से आ चुके हैं। और उसको देख के जो कांग्रेसियों में बौखलाहट है और मध्य प्रदेश को बदनाम करने का षड्यंत्र है, वो सबके सामने। तो ये आपने सुनी प्रतिक्रियाएं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अमित तावड़े जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित तावड़े जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। गुंजन चौकसे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गुंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। और सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है और इन आरोपों को लेकर के हालांकि आपके भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता ने मामला भी दर्ज कराया है। क्या कुछ प्रतिक्रिया है पहली आपकी? देखिए, कांग्रेस के ये आरोप और प्रत्यारोप उतने ही निराधार और झूठे हैं जितने कि कांग्रेस पार्टी निराधार और झूठी है। जब इन्हें नफरत फैलाने के लिए, मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए, विभाजन के लिए, रणनीति अपनाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो ये इसी तरीके के बयानबाजी से ये कोशिश करते हैं जनता को भ्रमित करने की, जनता को बरगलाने की, क्योंकि ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि अगर जनता का कल्याण किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और जनता के विरोध में किसी ने काम किया है, अपनी कुर्सी के लिए सिर्फ चुनाव लड़ा है, तो वो कांग्रेस ने लड़ा है।
देखिए, भ्रष्टाचार का पर्यायवाची अगर मैं बताऊं तो वो कांग्रेस उसके एक नहीं अनगिनत उदाहरण है। मैं सर्वप्रथम तो उन्हें याद दिला दूं, इनकी 15 महीने की सरकार बनी थी कांग्रेस की 2018 में। उस समय तबादला उद्योग नाम से जाने जाने लगी थी ये सरकार। उस समय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो इनके ओएसडी के यहाँ छापा पड़ा था, मिघलानी और कक्कर के यहाँ, मैं नाम सहित बता रही हूँ, करोड़ों रुपए की धनराशि मिली थी। ये दर्शाता है कि जो भ्रष्टाचार स्वयं करते हैं उन्हें भ्रष्टाचार हर दूसरा व्यक्ति करते हुए नजर आता है। अभी आपने सुना था हमारे आदरणीय मीडिया प्रभारी जी को भी, उन्होंने कहा कि जिसके जैसी नजर होती है उसको सब वही नजारे नजर आते हैं। ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा के इस तरीके के जो तथ्यहीन और सत्यहीन बात करके ये सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं, हमारे संविधान को अपमानित कर रहे हैं, हमारे संवैधानिक अधिकारियों को अपमानित कर रहे हैं। और वो क्या साबित करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सभी अधिकारी इस तरीके के काम कर रहे हैं। सरकार पर आरोप लगाएं तो भी एक बार समझ सकते हैं कि आप पक्ष विपक्ष का ये काम है, लेकिन आप तो संवैधानिक अधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। और आज से नहीं, पीतू पटवारी जी के आप जितने बयान सुन लें उसमें भी सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप के घेरे में संवैधानिक अधिकारी अमृत पी करके थोड़े ना है, अधिकारी ही तो सरकार को चलाते हैं। क्या बात आप कर रहे हैं गुंजन जी? आप केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं। सरकारें आती जाती रहती है, ठीक है। भ्रष्टाचार, आ रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बातों को नहीं कह रहा, मैंने आपकी बात पे कहा। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ मैं कांग्रेस जो कह रही है सही कह रही है। सरकारों को कौन चलाता है? आईएएस आईपीएस ही चलाते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन आईएएस अधिकारी मालूम है कि वो उसकी कुर्सी बरकरार है, उसको कहीं नहीं जाना है, उसको ट्रांसफर पोस्टिंग होगी बस। इस तरीके के आरोप बहुत ठीक है, निंदनीय है। ये नहीं, ठीक, आप मुझे बताएं क्या हिमाचल प्रदेश एक में ले रहे हैं कमेंट, एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं, फिर आ रहे हैं गुंजन जी। अभी पूरा समय बाकी है, पूरा समय चर्चा का बाकी है। एक कमेंट, छोटा कमेंट पहले, उसके बाद फिर आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। और अमित तावड़े जी, अभी आपने सुना गुंजन जी को, क्या प्रतिक्रिया है? बेवजह आप तो सरकार पर आरोप लगाते ही अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मामले को इस तरह से समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में 385 आईएएस है। पिछले 10 महीने में 283 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। आप कल्पना करिए कि कई अधिकारी ऐसे भी हैं जिनको तबादले 2-2, 3-3 महीने में हुए हैं। कई ऐसे आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनके 6-6 बार अभी तक ट्रांसफर हो चुके हैं। तो आप समझिए कि जो 385 अधिकारी हैं, आपको काम तो इन्हीं से लेना है। आप नए आईएएस अधिकारी तो ला नहीं सकते हैं। जब आपको इन्हीं से काम लेना है तो ऐसा क्या कारण है कि 2-2, 3-3 महीने में अधिकारियों को आपको हटाना पड़ रहा है? ऐसी कौन सी अपेक्षाएं हैं जो वो आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं? ऐसा कौन सा विश्वास है जो मुख्यमंत्री सचिवालय में भी पूरा नहीं हो पा रहा है? 2-2 प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी आप सीएम हाउस में रखते हैं, पहली बार ऐसा होता है। 1 एसीएस रखते हैं, 2 पीएस रखते हैं, पर उसके बाद उन दोनों की रवानगी हो जाती है कुछ महीनों में। इसका जायज कारण तो बताया जाए। भाई, ये मुख्यमंत्री जी की अनुभवहीनता है कि वो अधिकारियों से काम नहीं ले पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अधिकारियों पे ये लगातार तबादले होना, इससे उनकी कार्य क्षमताएं प्रभावित होती हैं। क्योंकि यदि किसी अधिकारी का जब ट्रांसफर होने वाला है तो वो लगभग 15 दिन, 1 महीने पहले से सारे कामों पे रोक लगा देता है, क्योंकि भाई उसको वहां से जाना होता है, उसको पता ही नहीं होता। ये आप क्या बात कर रहे हैं अमित जी? अधिकारी को पता, अगर आज लिस्ट जारी हो रही है शाम को, गृह विभाग से जारी होती, जितना मैं जानता हूं अपने पत्रकारिता अनुभव में, अधिकारी खुद बेचारे हम लोगों से पूछते हैं कि साहब लिस्ट आने वाली है, उसमें हमारा नाम तो नहीं है। आप कह रहे हैं 15 दिन से काम रोक देते हैं। वो हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो। हाँ। मध्य प्रदेश की धरती पर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां मैं हूँ, अच्छा, वहां पे आप देखिए कि मीडिया में कई आ रहा है। कल भी एक कार्यक्रम बना था प्रमुख, जो यूट्यूब का नंबर 1 चैनल है, कि भाई अधिकारियों में एक भय का माहौल है कि कब हम काम करेंगे और कब हमारा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी भी अधिकारी को, किसी विभाग को समझने में कम से कम 6 महीने लगते हैं, तब आप उसके कार्य का मूल्यांकन कर सकते हैं। अच्छा, इसके विपरीत आप देखिए कि कई कलेक्टर ऐसे हैं जिनको 3-3 साल हो चुके हैं। आप रायसेन की बात करें, और भी जिलों की बात करें, 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये आधार क्या है
ट्रांसफर का मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पा रही है। मेरा फिर भी एक ये कहना है कि अभी चूंकि 1 साल हुआ है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को, यदि उनको अपनी लंबी लकीर खींचनी है तो अब ये जो तबादला उद्योग है इसको कम से कम बंद होना चाहिए। हमारे योग्य अधिकारी हैं, बहुत पढ़ लिख कर IAS बनते हैं, कम से कम उनको साल 6 महीने एक जगह यदि रखेंगे तब उनके कार्यक्रम मूल्यांकन वो कर पाएंगे। गुंजन जी, 385 IAS और 282 के ट्रांसफर, यानी लगभग 74 से 75% इनके ट्रांसफर हो रहे हैं। अब जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित जी, वो कह रहे हैं कि IAS अधिकारी जब अपने विभाग में जाएगा तो उसे समझने में समय लगेगा, और जब वो समझेगा तब तक आप उसका कहीं और ट्रांसफर कर देंगे। तो ये क्या खेल चल रहा है? देखिए, इसे कांग्रेस खेल का नाम देती है, पर हम इसे एक अच्छी कार्यशैली का नाम देते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ही लक्ष्य, एक ही विजन है कि उस प्रदेश की जनता का कल्याण हो, उस जनता के कल्याण के लिए कई तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने होते हैं, प्रशासनिक कार्यवाही होती है, और ये तो सरकार तय करती है ना, विचार विमर्श करके सामूहिकता से निर्णय लेती है, योग्यता अनुसार ट्रांसफर करती है, कार्य की क्षमता अनुसार ट्रांसफर करती है और वैसे विभागों का आवंटन करती है। तो अगर सरकारी काम में इस तरीके के कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप हस्तक्षेप करने लगे तो आप मुझे बताएं क्या कार्यशैली किस तरह होगी? क्या कोई और सरकार चलाता है? ये सरकार के निर्णय एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे होते हैं, लेकिन इन्हें पहले ये जवाब नहीं दे पाए। अमित जी, मैंने भी एक सवाल इनसे किया था, उस पर शायद इनका ध्यान नहीं गया कि ये क्या हिमाचल प्रदेश में इस तरीके के ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, कर्नाटका में नहीं हो रहे हैं, उन प्रदेशों का ये जिक्र क्यों नहीं करते ट्रांसफर का जहां कांग्रेस की सरकार है? क्या वहां पे भी भ्रष्टाचार इससे लुप्त होकर ट्रांसफर हो रहे हैं? आप एक ही तराजू में तौल के चीजों को नहीं देख सकते। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एक्शन हो रहे हैं उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बहुत ही तथ्यहीन है। आप पहले अगर आरोप देखना था तो आपको अपनी 15 महीने की सरकार का भी जवाब दें कि उस समय तबादले क्यों हुए। मैं 15 महीने में आते से ही मुख्यमंत्री ने इतने जोर शोर, चलिए हम पूछ ले रहा, वो अमित जी के पास सवाल आ गए, वो अमित जी के पास सवाल आ गए। उस समय भी आपका, लेकिन एक मामला यहाँ में नहीं, देखिए ठीक है, ट्रांसफर पोस्टिंग पे हमें जिक्र करना है, लेकिन कांग्रेस जो सबसे ज्यादा फोकस कर रही है सिंगरौली को लेकर के कर रही है। अब हमें इस बात को समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि सिंगरौली का ये मामला आखिर क्यों, और आपको जानकारी होगी गुंजन जी, EWO के पास एक जांच भी, इस पूरे मामला में एक जांच है। अक्टूबर में 7 अक्टूबर 2024 को एक पीड़ित ने पूरे मामले, मुझे लगता है 16 पन्ने की, जो मुझे याद आ रहा है शायद 16 पन्ने थे शायद, उसमें एप्लीकेशन दी गई है, पूरे मामले की जांच कही गई, हवाला के जरिए 6 करोड़ की बात कही गई, 3 करोड़ किसने दिया, रमेश राय कौन है, ये सारे जो नाम सामने आ रहे हैं, जो टिकट सामने आ रहे हैं, जो व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, ये आखिर है क्या? इसकी जांच अभी तक कहां पहुंची? इस पे सरकार संज्ञान ले चुकी है, जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कमेटियां गठित हो रखी है, जांच में अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई भी होगी। अनगिनत बार डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई मंचों से ये बताया है कि ये सरकार किसी भी रूप में इस तरीके के अपराध को पनपने नहीं देगी मध्य प्रदेश में। और आपने उदाहरण भी देखे, कहीं नेग्लिजेंस पाया गया किसी अधिकारी का तो उसका ट्रांसफर किया गया है, सस्पेंशन हुए। जांच जांच जांच, ठीक है ठीक है ठीक है गुंजन जी, ये जो जांच की जो बात आती है, ये जांच की जो प्रक्रिया होती है, ये मैं बहुत बखूबी समझता हूं, और केवल मध्य प्रदेश सरकार की नहीं, ये मेरे पास एक मेरे पास सुनिए, ये मेरे पास एक पता है, ये मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचने का जो मुख्यमंत्री पास का है, ये रमेश राय कौन है? अगर मुख्यमंत्री कार्यालय कोई पहुंचा है, रमेश राय से मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहा है, मुलाकात का समय उसमें है, तो रमेश राय कौन है? ये जांच का विषय है। रमेश राय से क्या पूछताछ हुई? रमेश राय की गिरफ्तारी हुई? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया, और अगर बुलाया गया तो क्या कुछ पूछताछ में निकला, ये आप बताइए। चीज में सत्य नहीं होता, हर एक चीज में तथ्य नहीं होता, आपको उसकी जांच करनी होती है। हर एक आरोप प्रत्यारोप, ये एक दूसरा, फिर वही बात, ये नंबर है सामने गुंजन जी, सामने नंबर है, ये जो है नाम लिखा हुआ है, ये बप्पन कौन है? 5 रुपए का नोट क्यों भेजा जा रहा है? सिंबल क्या है इसमें? मिलने की टाइमिंग दी जा रही है, क्या है? देखिए, अब आप पहले जवाब सुन लीजिए। नहीं, जांच, हम वही तो जानना चाह रहे हैं, जांच हो रही, केवल इससे मतलब नहीं ना, ये सारे तथ्य सामने हैं, इनसे पूछताछ क्या हुई, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। कोई FIR होती है, एक प्रक्रिया होती है, चाहे वो कोई भी प्रक्रिया होती है। मैं आप ही के दफ्तर का एक उदाहरण देती हूँ, अगर आपके यहाँ कोई शिकायत आती है तो आप क्या सीधे एक फैसला सुना देते हैं? नहीं ना,
जांच पड़ताल होती है। एक अगर छोटे से ग्रुप में होती तो सरकार चला रहे हैं, बिना जांच पड़ताल की तो फैसले नहीं हो सकते। 7 अक्टूबर 2024 को शिकायत होती है और आज 18 नवंबर 2024 है मैडम। 7 अक्टूबर 2024 को शिकायत होती है और आज 18 नवंबर 2024 है। एक महीने से ज्यादा का समय हो गया। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ पूछ ही नहीं रहा आपसे। मैं बहुत सीधा सा सवाल इतना पूछ रहा हूँ, इस एक महीने से मैं केवल इतना, बहुत सीधा, गुंजन जी बहुत सीधा सवाल है, आप सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। बहुत सीधा सवाल, एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है, क्या पूछताछ हुई? और अगर पूछताछ हुई तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया, इतना बताइए आप। ये मैं आपको वही तो बता रही हूँ, जांच का विषय है। जो अगर न्यायिक कार्रवाई होगी, जो प्रशासनिक कार्रवाई होगी, नतीजे जो भी रिपोर्ट के होंगे आपके सामने आएंगे। मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ, किसी भी कोई जांच के निर्णय को मैं बेसिकली टीवी पे बताने के लिए नहीं आधिकारिक तौर पे बता सकती हूँ। जब जांच का जो निर्णय आएगा वो आप सबके समक्ष आएगा। कोई भी कानूनी प्रक्रिया जब जांच का निर्णय आएगा मैडम, पुलिस अपनी कार्रवाई को लेकर के अपनी पीठ थपथपाने में, गुड वर्क में कहाँ पीछे रहती है? जांच हो रही है। मैं अभी बाहर निकलूं किसी से मैं अभी बाहर निकलूं दफ्तर से, किसी से तू मैं हो जाए मुझसे और FIR लिखा दे, मुझे तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। आप करिए, प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस को कौन तरह इंतजार करता है? आम आदमी के लिए मैं समझता नहीं हूँ क्या? ठीक है, ठीक है, नहीं दे पाएंगे जवाब, नहीं जवाब, मुझे मालूम था, मुझे मालूम है, नहीं जवाब नहीं है गुंजन जी, आपके पास जवाब नहीं है। बहरहाल जवाब जो दिया है आपको, जवाब को एक्सेप्ट अब आप गोल गोल घुमाएंगे तो गोल गोल घूमने वाले में हम नहीं है ना, हम घूमेंगे नहीं ना। आप घुमाइएगा कि जांच चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, फिर मामला न्यायालय जाएगा, न्यायालय सजा सुनाएगी। हम सजा सुनाने के नहीं है, हम पक्ष नहीं रख सकते, हम अंदर की बातें नहीं बता सकते हैं, जांच में क्या पहलू निकल करके आया। अरे जांच में पूछताछ हुई कि नहीं हुई, हम बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं। इसमें अंदर का पहलू हम पूछ नहीं रहे हैं। जो नाम सामने रमेश राय के निकल के आ रहे हैं, कौन है रमेश राय, हम इतना पूछ रहे हैं, क्या इसकी जांच हुई क्या? बस बहुत सिंपल सवाल पूछ रहे हैं। मैंने आपको जवाब दिया ना। ठीक है, वो तो फिर जवाब फिर अब यही कहेंगे ना, फिर मुझे अदालत चले जाना चाहिए, पुलिस वालों को बुला लेना चाहिए था, आपको बुलाना नहीं चाहिए था, फिर उनसे मैं पूछ लेता जांच में क्या निकली है। खैर अमित जी, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में भी यही कॉकस चल रहा है, वहां भी ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है। मध्य प्रदेश में जब आपकी सरकार हुआ करती थी, किस तरीके से कॉकस बना हुआ था, किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के पूरा जो दलाली का अड्डा जो आज आप बता रहे हैं, यही अड्डा बीजेपी कह रही है आपके समय में चलते थे। तब की सरकार क्या थी? देखिए, अभी कार्यक्रम में मुझे लगता है 10 मिनट का समय है। आप अपनी टेक्निकल टीम को कहिए कि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार और वर्तमान में हमारी हिमाचल की सरकार और कर्नाटक की सरकार का IAS तबादलों की सूची निकाल ले। और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा मैं कि यदि इतने बड़ी संख्या में ट्रांसफर हुए होंगे तो मैं आज ही अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, और कहीं भी यदि एक भी ऐसा अधिकारी होगा, यहाँ तो दर्जनों ऐसे अधिकारी हैं जिसको 2 महीने भी एक विभाग में नहीं रुकने दिया गया, एक कोई सिंगल अधिकारी भी होगा तो मैं आपसे चर्चा करने को तैयार हूं और आपसे माफी मांगने को तैयार हूं। दूसरी रही बात, आपने सिंगरौली वाले मामले को पूछा, तो देखिए मध्य प्रदेश का एक स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि मध्य प्रदेश अजब है और मध्य प्रदेश गजब है। आप सोचिए कि वो EOW जहाँ पे कहते हैं कि मुख्यमंत्री की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, आप कल्पना करिए कि करोड़ों का लेन देन की बात सामने आ रही है, हवाला के जरिए जो पैसा आया, कौन सा नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, ये पूरे मध्य प्रदेश में शासन में, सत्ता में, सब जगह चर्चाएं आम है। और आप सोचिए कि इतना बड़ा मामला है, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी करनी में अंतर नहीं होता, यदि ये लोग वास्तविक कोई जांच की करना चाहते तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जब तक जांच चल रही है कलेक्टर सिंगरौली को क्या पद पर रहना चाहिए? कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ये आरोप लग रहे हैं वो व्यक्ति अभी भी कलेक्टर बनकर बैठा है, तो आप समझिए कि जांच कहां तक पहुंची होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी को तो चिंता ही नहीं है, वो महाराज जा रहे हैं, वो तमाम जगह जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, और इतना बड़ा मुद्दा जब आ रहा है, अभी क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई आपने पूछा मेरी बहन से, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार इसी तरह से चल रही है। और मैं फिर कहूंगा, लेकिन आपके ट्विटर, आपके एक सैंडल पर जो आपकी पार्टी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने FIR भी लगाई, आपको जानकारी होगी? देखिए, ये मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जो लेन देन हवाले के पैसे का जो जिक्र किया जा रहा है, ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है।
देखिए बिल्कुल, देखिए वो इसके अलावा और क्या सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अभी जो आप लगातार सवाल कर रहे थे कि क्या कोई एफआईआर हुई, भारतीय जनता पार्टी की मेरी बहन कह रही थी जांच का विषय है। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस के वो कार्यकर्ता नेता, या इस देश में अब ये स्थिति है 2014 के बाद, यदि कोई व्यंग्यकार सोशल मीडिया पे कोई कार्टून भी बना दे तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, कोई जांच वाच नहीं होती, सीधे एफआईआर हो जाती है। लेकिन 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, सिंगरौली कलेक्टर भ्रष्टाचार के मामले में अभी तक किसी की भी ना कोई गिरफ्तारी हुई है और ना कोई इनका ईओडब्ल्यू का भी आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने आ रहा है कि स्थिति जो है वो जांच तक कहां पहुंची है। गुंजन जी, देखिए, अमित जी ने 2 बात कही। उन्होंने कहा कि आप लिस्ट बताएं, निकालें, 5 मिनट है, मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो अमित जी, मैंने तो अपनी डिबेट की शुरुआत 2 नामों से की थी, तो आपको तो फिर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन पे तो कार्रवाई भी हुई थी, छापा भी पड़ा था, धनराशि भी मिली थी। तो वो तो आपका एक, जिसे कहते हैं कि प्रूव्ड फैक्ट है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे उस 15 महीने में, तो किस तरह उनके ओएसडी के यहाँ जो छापा पड़ के एक अवैध राशि पाई गई थी। तबादला उद्योग अगर वल्लभ भवन को बनाया गया था 15 महीने में, तो ये तो प्रूफ है ना। इसमें जांच के बाद वहां पे ये नतीजा पहुंचा था। हम तो नतीजे के बाद कह रहे हैं, जब कार्रवाई हुई थी हम तब कह रहे हैं। तो एक तो वो तथ्य, मैंने बात अपनी शुरुआत वहीं से की थी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही, ये सिर्फ आपको सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके के आरोप कांग्रेस लगाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार में जो स्वयं पार्टी लुप्त है वो इस तरीके के आरोप लगाती है। अगर भ्रष्टाचार की मैं बात करूं तो कहां गया नेशनल हेराल्ड केस पे आप जवाब दें, 2G स्कैम पे आप जवाब दें, कोयला घोटाला पे आप जवाब दें, कॉमनवेल्थ गेम्स वाले घोटाले पे आप जवाब दें। ऐसे अनगिनत घोटाले हैं जहां पे जो कांग्रेस के नेता जहां पे लुप्त पाए जाते हैं, लेकिन वहां इनके पास क्या बचता है? जहां ये भ्रष्टाचार में मिलते हैं वहां ये कह देते हैं भाई ईडी सीबीआई बिकी हुई है। जहां ये हारते हैं वहां ये कह देते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम में इन्होंने गड़बड़ी कर दी है, चुनाव आयोग ही पूरा तरीके से वहां पे आरोप लगा देते हैं। तो कांग्रेस की ये नफरत फैलाने की रणनीति अब आप बंद करें। प्रदेश को बदनाम करने की अब आप रणनीति बंद करें। आपके नेता राहुल गांधी जी भारत को बदनाम करते हैं विदेशों में जाके, उसी तरह आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी बदनाम करते हैं मध्य प्रदेश को। तो जो प्रदेश, जहाँ की जनता जागरूक है, यहाँ के अधिकारी जागरूक है, यहाँ की सरकार जागरूक है, जिनका एक ही लक्ष्य है कि जनता का कल्याण होना चाहिए, और यही वजह है, अगर जन कल्याण नहीं हुआ होता तो आप मुझे बताएं विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस को इतनी करारी हार देखने को मिलती? लोकसभा में क्या शून्य पे बाहर होती कांग्रेस पार्टी? 29 की 29 सीट पे कमल खिला था। अगर कांग्रेस का सफाया हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में आप पाए गए हैं, लेकिन जन कल्याण के अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की ठीक है। ये तो सरकार सभी पार्टियां कहती हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो ये कहता है कि हम जनता की सेवा करने के लिए नहीं आए हैं और हम सरकार पे नहीं, जनता की सेवा कर रहे हैं? सभी सरकार पे काबिज होने के लिए काम करते हैं, सभी सरकार पे काबिज होने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, लेकिन सभी कहते हैं कि हम जनसेवा कर रहे हैं, और जनसेवा करते करते सत्ता पर काबिज होते हैं और भ्रष्टाचार का उदाहरण बन जाते हैं। सरकारें बदलती हैं, लेकिन कोई कहता है क्या कि हमारे सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, इस वजह से हमारी सरकार चली गई है? तब भी तो ये कहते हैं जनता समझ नहीं पाई है, जनता को बरगला दिया गया, जनता को गलत मैसेज दिया गया है, वो समझ गए। तो ये सभी पार्टियों का कहना होता है। बहरहाल गुंजन जी और अमित जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में IAS IPS अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने है, लेकिन खास तौर पर इसमें सबसे बड़ा जो मामला उठकर सामने आ रहा है वो सिंगरौली का है। क्योंकि अब जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार के मामले लगे, जो एक पीड़ित ने अपनी तहरीर दी 16 पन्ने की, जिस तरीके से उसमें कॉकस का जिक्र किया गया, ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ ही 6 करोड़ रुपए का जिक्र किया गया, उसको लेकर के सियासत तेज है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि दरअसल कांग्रेस मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV27 न्यूज के साथ। नमस्कार।